हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अर्धवृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र जानेंगे। इसके बाद से यहाँ पे एक प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न में अर्धवृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके माध्यम से हम क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, देखिए ये वृत्त है। ठीक है, और इसके इस केंद्र से यानी कि सेंटर से इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो दूरी होती है वो क्या होता है, समान होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। ठीक है, और इसको हम त्रिज्या कहते हैं यानी कि रेडियस, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम इस सेंटर से यानी कि बीचों बीच से इसको हम ऐसे काट दें। ठीक है, इस वृत्त को ऐसे बीचों बीच से काट दें तो कुछ ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि दो भागों में ये बढ़ जाएगा। आधा वृत्त ऊपर हो जाएगा और आधा वृत्त ये नीचे हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए ये हमारा सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए ये हमारा अर्धवृत्त है, तो इसके बीच की जो जगह होती है, ये खाली जगह है, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी का सूत्र जानना है कि इसका सूत्र क्या होगा। देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम इस बीच से काट दें, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। इसको बीच से काटेंगे तो वृत्त आधा हो जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा, यानी कि इसके क्षेत्रफल में हम अगर 2 से भाग दे दें, ठीक है, तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, और हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए यानी आधा वृत्त का, तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, बटा 2 कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब देखेंगे हम अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए किसी भी आकृति के चारों तरफ की दूरी को हम परिधि कहते हैं। जैसे हमारा वृत्त है, तो इसकी चारों तरफ की जो दूरी होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम इसकी परिधि। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करे और चलते चलते फिर यहीं पे आ जाए, तो उसने जो दूरी तय की होगी ना, उसी को हम परिधि कहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी आकृति के बाहरी दूरी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर आकृति कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, तो इसके चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, इसकी चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अगर आकृति कुछ इस प्रकार हो, ऐसा हो, ठीक है, तो इसकी चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। यानी कि अगर आकृति हमारा गोल हो, ऐसा गोल हो, ठीक है, तो इसकी चारों तरफ की दूरी को हम परिधि कहेंगे। अगर ऐसा भुजा वाला हो, ठीक है, ऐसा भुजा वाला हो, तो इसकी चारों तरफ की दूरी को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, यानी कि भुजा वाला जो होता है उसकी चारों तरफ की दूरी को हम परिमाप कहते हैं, और अगर ऐसा गोल हो, ठीक है, तो इसकी चारों तरफ की दूरी को हम परिधि कहते हैं। चलिए अब आप परिधि का मतलब समझ गए। अब देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो इसकी चारों तरफ की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, इस वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो क्या होगा, इसकी परिधि 2 भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको मिल जाएगी। इसकी परिधि आधी हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई आर ये पूरा परिधि है, अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो इसकी परिधि आधी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की परिधि हमको मिल जाएगी। यानी कि इस अर्धवृत्त की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको मिल जाएगी।
ठीक है, कितना होगा 2πr/2, यानी कि 2πr/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, मगर अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की दूरी होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई। अब हमको ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, तो ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी हमारा r होगा। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये r और प्लस r 2r होगा, तो ये 2r को हम इसमें जोड़ देंगे प्लस 2r। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी पूरा अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2πr/2, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, 2πr/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। अब ये दूरी क्या होगा मेरा, ये r और प्लस r 2r प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 2 का भाग है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा πr, तो पाई, ये पाई और ये r। ठीक है, प्लस प्लस 2r। अब देखिए इन दोनों में r कॉमन है। ठीक है, तो r को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो बराबर इन दोनों में r कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो r, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा पाई और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस, यहाँ पे बचा 2। तो ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र। ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है उस अर्धवृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हमको परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²/2। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो भी दे दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, देखिए इसमें पाई का मान है, इसको हम लिख लेंगे। देखिए पाई बराबर क्या होता है, 22/7। ये जो मान है पाई का ये निश्चित मान है। ठीक है, ये हर जगह यही मान इसका होता है, इसका मान बदलता नहीं है, बराबर 3.14। इसी को हम 3.14 भी लिखते हैं। अगर हम 22 में 7 से भाग देंगे तो यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो पाई की जगह पे हम 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी मानों को इस सूत्र में रख के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम πr²/2। तो पाई का मान कितना है, पाई का मान होता है 22/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 22/2 और गुणे r का मान कितना है, r बराबर है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि r गुणे r, यानी कि r का 2 बार गुणा। ठीक है, यानी कि r गुणे r। ठीक है, तो r की जगह पे हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे हम 2 बार, यानी कि 7 गुणे 7। अब इन सब का बट्टा 2 है, 2। अब देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये पाई का मान 22/7 होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, हमने गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो आप सुधार लीजिएगा। देखिए ठीक हो गया। अब देखिए पाई का मान क्या हो गया, 22/7 और गुणे ये r² है, यानी कि r बराबर 7 है, तो 7 गुणे 7 2 बार लिखें और सबका बट्टा हो गया 2, ये 2। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ बचेगा 22 और गुणे 7, यानी कि 22 गुणे 7 बटे का 2। ठीक है, अब इस 2 से इस 22 को कटाएंगे तो क्या होगा,
2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, ठीक है, यानी कि 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11 गुणे 7, ये बचा हमारा यहाँ पे 2 से भाग देने के बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा, 11 बचा और ये 7 बचा, ठीक है। तो 11 और 7, अब इन दोनों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 एक कम में 7 और ये 7 एक कम में 7, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल है। तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी। तो वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारा दूरी मीटर में होता तो हम इसको मीटर स्क्वायर लिखते या वर्ग मीटर लिखते, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है। अगर फीट में होता तो क्या लिखते, तो फीट स्क्वायर लिखते या वर्ग फीट लिखते, समझ गए। अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है बराबर r कोष्ठ में पाई प्लस 2, ठीक है। अब इस सूत्र में इन सब का मान रखेंगे, ठीक है। देखिए r बराबर क्या है, r का मान है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 7, और कोष्ठ में पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 और ये प्लस 2। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए इस 7 से इस पूरे कोष्ठक में गुणा होता है, तो सबसे पहले हम इस 7 से इन दोनों में बारी बारी से गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, या फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के और 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में 7 से गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 22/7, 7 गुणे 22/7, ठीक है, और ये प्लस फिर 7 गुणे ये 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 ऊपर है और ये 7 नीचे है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा केवल 22, और प्लस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 दूना का 14। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, ठीक है, और ये 2 और 1 3, ठीक है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये होगा सेंटीमीटर, ये क्या है, पूरा परिधि है, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि है। तो 36 सेंटीमीटर हमारी अर्धवृत्त की परिधि हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।